हेलो नमस्कार दोस्तों। तो साइकोलॉजिकल सीरीज़ का जो ये मेरा अभी चल रहा है यूट्यूब पे वीडियोस का सिलसिला, उसके नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊँगा जो थोड़ा सा यूनिक है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। एक्चुअली ये एक टॉपिक नहीं, ये दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है फोमो। फोमो का मतलब हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम लोग ट्रेड्स ले रहे होते हैं तो अक्सर हमें इस चीज़ से गुज़रना होता है कि कहीं ये ट्रेड मिस ना हो जाए, मींस कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तुरंत इसको ले लेना बेटर है। ये वंस अपॉन एन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप में जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जब ये चीज़ जब आप में आ जाती है तो आप कई बार आपका जो डिसीजन है वो गलत हो जाता है। तो आपको जल्दीबाजी में या हड़बड़ी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो सही ट्रेड चला जाता है या गलत चला जाता है, मतलब वो एक अलग अलग टॉपिक है। लेकिन इस डर से कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा ना आएगी, आप अगर गलत हो जाएं तो वो ज़्यादा बुरा होगा आपके लिए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से हमेशा आपको बच के रहना चाहिए। मिस हो गया कोई बात नहीं, धैर्य रखें, मौका हमेशा मिलता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कल फिर सूरज निकलेगा, कल कल फिर पंछी गाएंगे, हाँ सब मुझको सुनाई देंगे। तो आप ये आप याद रखो कि सूरज डेली उगेगा और जैसे सूरज उगेगा आपको मौका डेली मिलेगा। और ये जंग है, इसमें आपको हमेशा जीतना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा है नहीं। दूसरा आपका कोई एक नाथ मोही तुम ही हो जो शरण में ले सकते हो, बस आपको अपना नाथ बना लेना है बाजार को, दूसरा कोई है नहीं आपका। ठीक है, ये तो हो गया फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को आपको नोटिस में रखना है। दूसरी बात हो गई कि मार्केट में क्या है, आजकल टिप्स का बहुत चक्कर चल रहा है। तो टिप्स प्रोवाइडर जो होते हैं, टिप कि भाई मार्केट में टिप आई है, आप एशियन पेंट्स के स्टॉक्स उठा लो, या कोई फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया कि भाई फलाना आइडिया के स्टॉक ले लो, इसके स्टॉक ले लो। तो फ्रेंड के सजेशन पे लिया हुआ स्टॉक या कोई टिप प्रोवाइडर के दिए गए सजेशन पे किया गया काम आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगा। आपको खुद से एनालाइज जब तक नहीं आप करेंगे तब तक आपको उस लेवल का कन्विक्शन नहीं आएगा, आप उस लेवल तक का उसमें मनी अपना जो है वो डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। मनी डिप्लॉयमेंट आपके कन्विक्शन से ही आता है, क्योंकि पैसा तो फ्री में किसी के पास है नहीं, सबके पैसे मेहनत के ही हैं। तो आपका जो मनी डिप्लॉयमेंट है वो 100% आपके कन्विक्शन का एक आईना है कि भाई अगर कोई बोल रहा है कि मैं इस ट्रेड में 1 लाख लगा सकता हूँ तो उसका कन्विक्शन लेवल 1 लाख तक का है। लेकिन अगर वहीं कोई आदमी कह रहा है कि इस ट्रेड में मैं 25 लाख लगा सकता हूँ, मैं 30 लगा सकता हूँ, मैं 1 करोड़ लगा सकता हूँ, तो मनी साइजिंग से भी उसके कन्विक्शन का एहसास आपको हो जाएगा, अगर वो सीखा हुआ ट्रेडर है तो। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मार्केट में टिप्स प्रोवाइडर हैं जो आपको मिल जाएंगे, सब टेलीग्राम की दुनिया, व्हाट्सएप की दुनिया है, इन पे काफ़ी टिप प्रोवाइडर घूम रहे हैं जो कि 100 आदमी से 2-2 हज़ार लेते हैं महीने का। तो उनका तो 2 लाख बन जाता है महीने का सिर्फ टिप्स पे, लेकिन ट्रेडर्स का काफ़ी नुकसान हो जाता है उसमें।
तो टिप्स जो प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, या वो बोलेंगी कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मैं आपको डेली दिन का 5% 10% इनकम जनरेट करके दिलवाऊँगा, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये होगा वो होगा। तो ये जो झूठे कस्में वादे और झूठी प्यार मोहब्बत की दुनिया है, इससे आपको कहीं ना कहीं बचना होगा। मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलूं तो कोई नहीं है आपका, आपको खुद डिसाइड करना है, आपको खुद एनालाइज करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ट्रेड सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के टिप्स पे आपको चलना है, ना कि किसी का मुझे कि भाई वो टिप आ रहा है ये ले लो वो ले लो। इन सब चक्करों में कभी लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाना जानते हैं, और अगर ऐसा होता कि उनके टिप से लोग प्रॉफिटेबल बन रहे होते तो आज वो फिर क्यों टिप दे रहे हैं? वो उनको तो फिर काम खुद ही काम करना चाहिए। अगर वो दिन का 5% 10% अगर खुद बना रहे होते तो वो उनको ये टिप्स बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी को टिप देना बहुत आसान है, हो जाता है, लेकिन मार्केट में टिप सिर्फ काम नहीं करती। एक तो कंपनी में ऐसी जानता हूँ जो 10 आदमी को बोलते हैं बाय कर लो, 10 आदमी को बोलते हैं सेल कर लो, तो 10 तो जीतेगा ना उसका। जो 10 जीता, एक बार वो 10 जीते, एक बार वो 10 जीते, ऐसे अल्टरनेट उलट सुलट करते रहते हैं। तो इन सब चक्करों में तो कभी नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, तो टिप प्रोवाइडर से बच के रहना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए, इससे बच के रहना है। और जो मैंने आपको पास्ट अपने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखना होगा आपको। कैपिटल साइजिंग पे ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि आपका जो कैपिटल साइज़ है, समझो कि अगर आपका कैपिटल साइज़ 1 लाख रुपए का है, तो आप अगर उस कैपिटल का 1% निकाल सकते हो। मान लो कि 1 लाख पे अगर आपने 1000 प्रॉफिट निकाला, तो वो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। ये आप बात समझने की कोशिश कीजिए कैसे ज़्यादा है। एक साल में होते हैं 250 ट्रेडिंग सेशंस मोटा माटी, ठीक है, 250 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। सैटरडे संडे हटा दीजिए तो 52 + 52 हुआ ना भाई। 2 2 4 और 10 104 तो ट्रेडिंग उधर ही ख़त्म हो गए 365 में से, और 20 पब्लिक हॉलीडेज़ वगैरह हैं, तो मोटा माटी 250 ही होते हैं, वो जोड़ लेना आप। तो 250 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आपने डेली का 1% निकाला, कभी भाई 2% निकाला, कभी 1% का घाटा हुआ, एवरेज अगर 1% आपने डेली का निकाला, तो वो भाई साहब 250% होता है, महीने का 20%। तो 250% के ग्रोथ से तो आप ग्रोथ करने से रहे लेकिन यही सच है कि अगर आप 1% डेली बस उतने पे ही फोकस करें। आप जो लालच जो लोग कर देते हैं ना कि नहीं मुझे 10% निकालना है दिन का, 5% निकालना है, नहीं, कम प्रॉफिट लेके निकल जाएं आप। 1000 का प्रॉफिट है, अगर आप प्रॉफिट में हैं आप, इट्स ओके, वेरी नाइस। तो 1% अगर डे ट्रेडर हैं तो 1%, अगर सेलर हैं आप, ऑप्शन सेलर हैं, तो फिर मैं तो बोलूँगा आप साल का 30% अगर आपका बन पा रहा है, 30-40%, तो इट्स अ वेरी 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 नाइस रिटर्न। तो ये आपका पोजीशन साइजिंग हो गया, आपके मनी मैनेजमेंट का जो मैंने आपको एक सार निकाल के दे दिया कि क्या प्रॉफिट टारगेट आपको रखना चाहिए। डे ट्रेडर को अपने
कैपिटल का 0.5% से 1%, ये उसका टारगेट होना चाहिए कि मुझे भाई 1000 रुपये 2000 रुपये अगर आपको दिन के मिल रहे हैं, वीक के अगर आप 5000 कमा रहे हो 1 लाख पे, तो इट्स अ वेरी नाइस रिटर्न। और अगर कभी लॉस भी हो रहा है 1000 का, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 250 ट्रेडिंग सेशन है भाई। अगर आपने 100% भी निकाल लिया, मतलब 1 ईयर में अगर आपने कैपिटल अपना डबल कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको 11 बार ही अपने कैपिटल को डबल करना है करोड़ बनाने के लिए। कंपाउंडिंग अगर आप जोड़ें तो ये भी एक थ्योरी ही है, लेकिन भाई 50% भी निकाल लो अगर आप, प्रॉफिट लॉस सब मिला के साल का, ठीक है। मैं 1%, चलो 0.5% निकाल लो डे ट्रेडिंग में, तब भी आप कहीं ना कहीं रूल कर जाएंगे। और 1 लाख से 1000 रुपये बनाने वाले बहुत महारथी हैं शेयर मार्केट में, पर्सनली उनको जानता हूँ। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनसे बात करते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो ओवर ट्रेडिंग के उनमें चले जाते हैं कि ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, तो मैं अपने शुरुआती दिनों में ये किया करता था। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए बहुत ही एक अच्छी तकनीक है ज़ीरोधा में। उसमें एक किल स्विच नाम का फंक्शन आता है जो बहुत कम ट्रेडर्स को पता है। तो आप एक ये बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं कि आप जीते, अगर आपको प्रॉफिट हो गया है और आपका मन बहुत हाथ में खुजली हो रही है सेकंड ट्रेड लेने की, तो आप किल स्विच में जाके अपने टर्मिनल को ऑफ करें, किल कर दें, तो आप उसको फिर वो आपका अकाउंट 12 घंटे के बाद ही एक्टिव होगा। वो 12 घंटे तक आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है किल स्विच करने से। तो ये एक अच्छी जानकारी मैंने आपको दे दी। चलिए, तो आज जो मैंने जानकारी दी, अगर आपने इतना ही, मैं बस जितनी जानकारी दूँ उसको आपको ग्रैस्प करके, ग्रहण करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में उतारना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ट्रेडर बन जाओगे। आज फिर मैं बोलूँगा, बहुत हो गया, आज का ज्ञान का प्रवाह अब ज़्यादा हो रहा है, तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।